बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 6 है और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो स्पीड और वेलोसिटी को डिटेल से मैंने बताया, तो उम्मीद है आपको स्पीड का और वेलोसिटी का जो फ़र्क है वो बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज हम जो है उसी स्पीड और वेलोसिटी को ही कंटिन्यू रखते हैं और आज मेरे ख़्याल में ये स्पीड और वेलोसिटी का फाइनल लेक्चर होगा। इसमें हमने जो है बेटा स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड एक दो टर्म्स और होती हैं और वो यूज़ करते हैं, वो है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। देखें बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूनिफॉर्म का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं यूनिफॉर्म को उर्दू में हम कहते हैं यकसां। यूनिफॉर्म, स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो क्या होता है, जो तमाम बच्चों का लिबास होता है ना वो एक जैसा होता है। ठीक है, जो भी स्कूल इंतज़ामिया ने उनका लिबास रखा होता है तो वही लिबास तमाम बच्चों के लिए वो होता है, उसका कलर सेम होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब है सेम। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी स्पीड जो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहे, पूरे सफ़र के दौरान जो स्पीड सेम रहे, दैट स्पीड इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। वो कैसे हो सकती है, तो ये इसको पढ़ने से पहले, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड ऐसी स्पीड जो सेम ना हो। नॉन माना ना, जो यूनिफॉर्म ना हो मतलब जो बदलती रहे, जो तब्दील होती रहे। तो ये वेरिएबल का लफ्ज़ी मतलब होता है तब्दील होना। तो वेरिएबल स्पीड ऐसी स्पीड जो तब्दील होती रहे, कभी क्या हो जाए कभी क्या हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो पेपर में, बोर्ड के पेपर में कई मरतबा ये डेफिनेशन वगैरह आई हुई हैं। अ यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन: अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट हैज़ इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, however short the interval may be। ये डिफ़ाइन किया हुआ है। और नीचे डिफ़ाइन जो है, a body has non uniform or variable speed if it has unequal distances in equal intervals of time, however short the interval may be। अब यहाँ इन दोनों डेफिनेशन में तमाम बच्चे अगर गौर करें बेटा जी, तो ये देखें कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ यहाँ फ़र्क है। यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस कहा हुआ है और यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंसेस कहा गया है। और बाकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ भी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ भी है। तो और बाकी साफ ज़ाहिर है यहाँ पर जो है वो हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे और यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। तो खैर, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आज आपने इसको एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया कि इसका मतलब क्या है, हमें इसकी समझ कैसे आए कि ये जो कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बनता है। देखें बेटा जी, ये मैं अभी आपके सामने जो है समझाने की कोशिश करता हूँ
कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो क्या होती है। देखें ये हमारे पास जो है ये एक रोड है कर्व, और आपको पता है कि यहाँ पर अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला बंदा या कार वाला बंदा यहाँ से यूँ समझ लें कि वो यहाँ पर पहुँचता है। इस दौरान हम जो है ये यूँ समझ लें कि ये हमने मुख्तलिफ हिस्से कर दिए उसके डिस्टेंस के। ये मैंने अपनी तरफ से 19-20 का फ़र्क हो तो वो माफ़ कर दें। इसमें देखें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस रखा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस। तो अब यहाँ पे हम ये देखें कि जी बॉडी ए से चलना शुरू करता है, बी, सी, डी और ई ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है वो है अलग अलग रहे 30 मीटर। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, और यहाँ पर ये भी 30 मीटर समझ लें, और ये भी 30 मीटर, और ये भी 30 मीटर। ये 30-30 मीटर के इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो अगर एक बॉडी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़, ये शर्त लगा दी गई है, इफ़ इट हैज़ इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बॉडी, ये उसका हुआ क्या बोला, ये हो गया उसका डिस्टेंस s। इस दौरान जो टाइम खर्च हुआ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस दौरान जो टाइम खर्च हुआ वो है 5 सेकंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड लगते हैं, और 5 सेकंड के अंदर वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पर भी जो टाइम है वो 5 सेकंड है, यहाँ पर भी 5 सेकंड है, यहाँ पर भी 5 सेकंड टाइम है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जो टाइम के वक्फे हैं, टाइम के इंटरवल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। अब आप लोग देखें ए से लेकर बी तक जो हमारे पास स्पीड है, ए से लेकर बी तक की जो स्पीड है इसको हम बोलेंगे वी ए बी, के स्पीड फ्रॉम ए टू बी। अब आपके पास जो फार्मूला होता है S/T, तो S की कीमत क्या आई 30 मीटर, और ये क्या हुआ 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के अंदर 30 मीटर है, तो 1 सेकेंड के अंदर फिर कितना बन जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड के अंदर बन जाएगा 6 मीटर। इसका मतलब हुआ 6 मीटर पर सेकेंड जो है वो ए से लेकर बी तक स्पीड चल रही है। ए से लेकर बी तक जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। अब आप इसी तरह जो है आप अगली बात देखें, बी से लेकर सी तक की बात करें, तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएं, वही 30/5 होगा वंस अगेन। तो आंसर क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो गोया बी से लेकर सी तक की जो स्पीड है वो भी 6 मीटर पर सेकेंड है। यही हाल सी से लेकर डी तक होगा, तो सी से लेकर डी तक की स्पीड वो भी क्या हुई 6 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड फ्रॉम डी टू ई, डी से लेकर ई तक जो स्पीड होगी वो भी क्या बनेगी 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या ख्याल है, यूनिफॉर्म का मतलब था यकसां,
एक जैसा, ये यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड। तो यहाँ पर अब आपको बात समझ आ रही होगी कि एक कार वाला या मोटरसाइकिल वाला जब यहाँ से यहाँ जा रहा है 5 सेकंड के अंदर 30 मीटर कवर करता है, तो उसकी जो स्पीड है वो 6 मीटर है। यहाँ पर वो फिर 5 सेकंड में 30 कर रहा है, तो फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये जो कुछ यहाँ पर हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर एक शर्त लगी हुई है, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो टाइम है ना वो 5 सेकंड ही लेना है, कि ये 5 सेकंड के बजाय आप 6 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इससे कम वाला टाइम इंटरवल भी ले सकते हैं, कि 5 सेकंड के बजाय 3 सेकंड कर दें, 2 सेकंड कर दें, 1 सेकंड कर दें, हत्ता कि 1 सेकंड से भी पीछे चले जाएं, हाफ सेकंड कर दें, क्वार्टर सेकंड कर दें। हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे जो टाइम इंटरवल है वो जितनी मर्जी शॉर्ट हो जाए उससे कोई फ़र्क पड़े ना, बल्कि हर शॉर्ट इंटरवल के अंदर जो है वो बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म स्पीड का जो टॉपिक है, जो डिफ़ाइन है, वो समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा भी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जो है नॉन यूनिफॉर्म में बेटा जी होना क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में ये होना है कि जनाब वही चीज़ दोबारा हम बना लेते हैं कि यहाँ पर यूँ समझ लें कि जी यहाँ पर जो है ये टाइम इंटरवल वो कहता है सेम लेना है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 5-5 सेकेंड ही लेते हैं। तो पहले 5 सेकेंड में यूँ समझ लें कि यहाँ पर रोड साफ़ थी, क्लियर रोड थी। तो जब रोड क्लियर थी तो उसने फ़र्ज़ कर लें कि जनाब ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर कवर कर लिया 5 सेकंड के अंदर। लेकिन आगे ना रश बढ़ गया, रश था बेतहाशा, तो फिर रश की वजह से स्पीड कम करना पड़ गया। तो एज ए रिज़ल्ट फिर जो है ये बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर कवर हुआ। यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ था, लेकिन टाइम फिर 5 सेकंड लग गए। और फिर आगे गए तो यूँ समझ लें कि और रश बढ़ गया। जब और रश बढ़ा तो यहाँ पर यूँ आ गए सी से डी तक, और तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर हो गया। टाइम यहाँ पर भी फिर 5 सेकंड होगा कि यहाँ 5 सेकंड में रोड क्लियर था, तो यहाँ पे 5 सेकंड में 30 मीटर कवर हुआ, यहाँ पर 20 कवर हुआ, यहाँ रश और बढ़ गया तो 10 मीटर कवर हुआ। और फिर आगे मेन फिर रोड साफ़ हो गया। और अब आगे उसने फिर क्या किया कि जनाब वाला फिर अगले 5 सेकंड के अंदर जो उसका डिस्टेंस था वो अल्लाह भला करे 40 मीटर उसने कवर कर लिया, क्योंकि रोड बहुत साफ़ था, क्लियर था। तो अब क्या हुआ, इक्वल इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं। ये है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो VAB, तो ये तो खैर वही आएगा, 30 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो जो स्पीड होगी ये BC वाली स्पीड, 20 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो वो 4 आएगी। और जब इसको डिवाइड करेंगे V और CD वाली स्पीड, तो ये 10 को 5 पर करेंगे डिवाइड तो 2 आएगी। और जब इसके बाद यहाँ को डिवाइड करेंगे कि ये हमारे पास DE, तो वेलोसिटी जो है D से E तक जो वेलोसिटी है, 40 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 8। तो अब आपके सामने बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो स्पीड है वो 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है,
यहाँ 8 है। तो टाइम इंटरवल तो इक्वल हैं लेकिन डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, कि उसकी स्पीड वेरिएबल होगी इफ़ इट हैज़ अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस हो रहे हैं। तो ये चीज़ है बेटा जी। अच्छा बेटा जी, उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड का डिफ़ाइन भी समझ आ गया होगा बेटा, और उसके बाद ये जो मैंने फ़र्क बयान किया है, ये समझाया है, ये भी समझ आ गया होगा। अब हम उसके बाद जो है आगे चलते हैं। ये जो दूसरी डिफ़ाइन है वेलोसिटी के लिए, तो आपको याद होगा कि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वही जो है, अगर रोड यूं है और बॉडी जो है वो यहाँ से चल रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो फिर यही होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। तो ये ए हो गया। अब हम इसके भी हिस्से कर दें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सेम चीज़ वही कर देंगे। अब साफ ज़रा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लगा दें और सिलसिला सारा वही रखें जो ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। तो याद रख लें, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या किया था, ये अब इनमें जो डिफरेंस होगा वो ये होगा, यहाँ डिस्टेंसेस लगाया था और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे बेटा। यहाँ ये इन दोनों में ये फ़र्क है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ डिस्टेंस आना है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाना है। और बाकी यही बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, ये है डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप वही तमाशा फिर कर लें, ए और बी और सी और डी और ई, तो ये वही बात कर लें 30 मीटर, और ये आपके पास टाइम 5 सेकेंड है। यहाँ पर फिर 30 मीटर कर लें और फिर हमारे पास जो है 5 सेकेंड हो, फिर 30 मीटर, फिर 5 सेकेंड, और यहाँ पर फिर 30 मीटर और फिर टाइम 5 सेकेंड हो। तो क्या हिसाब बना, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट हैज़ इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30। अब आप अगर इनकी वेलोसिटी मालूम करना चाहें बेटा, तो इनकी वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे, तो वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी वाली वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर दें, तो 30/5 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई 6, और बी से सी वाली वेलोसिटी देखें, ये वेलोसिटी बी टू सी, ये भी 30 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वेलोसिटी, वही 6 आएगी। यही हाल इसका होगा, सी टू डी वाली वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा 6, और ये वाली वेलोसिटी भी डी टू ई जो वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को भी हम क्या बोलेंगे 6। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी सेम चल रही है, तो ये होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और बिल्कुल यही चीज़ अगर आप यूँ करें कि ये वही डाल दें कि कहीं पर रश है, कहीं पर रश नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो कहीं पर डिस्प्लेसमेंट 30 कवर होगा, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट 20 कवर होगा, कहीं डिस्प्लेसमेंट 10 कवर होगा, कहीं डिस्प्लेसमेंट 40 कवर होगा। तो फिर उस हिसाब से जो है वो टाइम इंटरवल सेम होने चाहिए। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म की बजाय वेरिएबल वेलोसिटी बन जाएगी, कि कभी वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और कभी वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एज ए रिज़ल्ट उसकी वेलोसिटी जो है वो तब्दील होती रहेगी, तो ये वेलोसिटी बन जाएगी वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। तो बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, कल भी लेक्चर था, गुज़िश्ता लेक्चर भी था, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर आज 6, ये दोनों यहीं पे ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।